हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, किसके दिल के आप बेहद करीब हो? कौन है वो इंसान जो आपको दिल ही दिल में लाइक करते हैं, आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं, आप पर क्रश रखते हैं। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आप किसके दिल के बेहद करीब हो, वो इंसान कौन है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है। तो ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप किसके दिल के बेहद करीब हो, ये हम देखेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो या किसी भी जेंडर के हो, किसी भी उम्र के हो, और आपकी कोई भी राशि हो या तो आपका आप कोई भी मज़हब के हो, कोई भी आपका धर्म हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है और जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा ही, तभी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप किसके दिल के बेहद करीब हो, वो इंसान कौन है और आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं वो आपको, उन्होंने आपको बताया हो ना बताया हो, आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आप किसके दिल के बेहद करीब हो। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, Pisces, Scorpio, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Eight of Wands, Five of Pentacles, Queen of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके एक्स हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आप उनके साथ आपका रिलेशनशिप था और फिर आप लोग किसी रीज़न की वजह से अलग हो गए हो, लेकिन फिर भी आप उनके दिल में आज भी हो। इतने सारे कार्ड्स एक साथ बाउंस हो गए, देखिए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। चलिए पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपको कि आप किसके दिल के बेहद करीब हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ये पर्सन। गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव, एप्रिसिएशन, बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आपको जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हो सकता है आप वर्किंग पर्सन हो और आपके वर्क प्लेस पे ये पर्सन आपके साथ में है जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप जिसके दिल के बहुत करीब हो वो आपके वर्किंग प्लेस पे आपके साथ हो सकते हैं, या तो वहाँ पर अक्सर वो आपको आते जाते हुए देखते हैं, वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात होती हो। तो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कोई भी आप टीम वर्क कर रहे हो, तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप कोई टीम वर्क कर रहे हो या तो आप लीडर हो सकते हो। तो ये या तो आपके वर्क प्लेस पे ये पर्सन आपके साथ में है, आपके साथ जॉब, बिजनेस या तो पार्टनरशिप में आपका कुछ चल रहा हो, तो वहीं पर ये पर्सन है जो आपको दिल ही दिल में बहुत ही लाइक करते हैं और बहुत ही रिच पर्सन है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपको लाइक करते हैं, जो आपके दिल के आप जिनके दिल के बहुत करीब हो, वो पर्सन बहुत ही रिच पर्सन है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फेमस, बहुत ही रिच पर्सनालिटी है। समाज, सोसाइटी में इनकी बहुत इनका रुतबा है, बहुत इनकी वैल्यू है और इनकी नाम और शोहरत बहुत ही समाज में लोग इनको बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं और ये काफ़ी फेमस पर्सन हो सकते हैं। ये खुद भी बहुत ही दिखने में हैंडसम या तो ब्यूटीफुल है, तो ये आपको बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ही
पसंद करते हैं। यहाँ पर मुझे मनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, फाइनेंस मनी से मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो आपको जो लाइक करते हैं या आप जिसके दिल के बहुत करीब हो, वो पर्सन फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही रिच पर्सन है, बहुत ही फाइनेंशियल उनकी कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, या तो बैंकिंग में हो सकते हैं, या तो मनी से रिलेटेड उनका कोई काम हो सकता है जो आपको लाइक करते हैं, आप जिसके दिल के बहुत करीब हो। ये पर्सन दिखने में बहुत ही हैंडसम ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही बोल्ड इनकी स्टाइल, इनकी पर्सनालिटी और इनका जो गेटअप है, इनका जो लुक है, ये खुद ही बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी है। तो ये आपको बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और आप भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल हो, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है। देखिए आपकी अब दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट मुझे यहाँ पर लग रही है। अब दोनों ही दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक, बहुत ही परफेक्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल आप लोग लगते हो दिखने में। तो उनको आप बहुत ही सुंदर लगते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल या तो हैंडसम लगते हो आप। अ, आप उनके दिल के बहुत ही करीब हो, लेकिन वो थोड़े से अंदर से थोड़े से शाय नेचर के हो सकते हैं, थोड़े से कम बोलने वाले, या तो इनका जो स्टेटस समाज सोसाइटी में इनकी जो एक रेप्यूटेशन है, उनकी वजह से ये आपको कहने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये इनकी समाज सोसाइटी में बहुत ही इनकी रेप्यूटेशन है। हो सकता है कि ये पॉलिटिशियन में हो, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इनका कोई फील्ड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इनकी समाज और सोसाइटी में इनका नाम है, एक रुतबा है, एक इनकी रेप्यूटेशन है। तो ये आपको लाइक तो बहुत ही करते हैं, पसंद करते हैं, और ये आप इनके बहुत ही दिल के बहुत ही करीब हो, ये आपको चाहते हैं बहुत। यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना दिल कैसे थाम के रखा है। तो ये आपको अपना दिल देना चाहते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज और सोसाइटी की वजह से इन्होंने अब तक आपको अपने दिल की बात बताई ना हो। इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको रोक रही है, शायद इनकी पोजीशन ऐसी हो, समाज और सोसाइटी में इनकी कोई पोजीशन ऐसी हो, या तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिड हो या तो आप मैरिड हो, जिसकी वजह से ये आपको चाहकर भी आपको अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है, और दूसरा रीज़न ये है कि इनकी रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है समाज में। तो ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने से थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं, और ये दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समाज, सोसाइटी के बारे में। तो इसी वजह से भी ये अपने फीलिंग्स को इन्होंने होल्ड करके रखा है। ये बहुत ही आपको चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपके क्लोज़ होना चाहते हैं, और इनका जो दिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही धड़कता है। और हो सकता है अब तक इनकी लाइफ़ में ये किसी के साथ भी कोई सीरियस रिलेशनशिप में आए नहीं हैं। आप ही वो फर्स्ट पर्सन हो जिन पे इनका दिल आया है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही यंग एनर्जी के हो सकते हैं, इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हो सकता है कि ये पास में किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, इनकी फ्रेंडशिप भी थी, इनके फ्रेंड्स भी थे, लेकिन किसी के साथ इनके इतने क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं थे, ये इतने सीरियस नहीं थे, जितने ये आपको लेकर सीरियस है, उतने सीरियस ये आज तक किसी को लेकर नहीं थे। ऐसे ही किसी के साथ ऐसे ही टाइम पास किया, या तो हाय हेलो किया, या तो अ, सोशल मीडिया पर ऐसे ही किसी के साथ फ्रेंडशिप की, बातें कर ली। अ, ये सब इनके साथ हुआ होगा, लेकिन ये आज तक किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। अ, कुछ लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में आए, और थोड़े टाइम के लिए उनके साथ रिलेशनशिप रहा, और फिर अपने आप ही वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ना ही इन्होंने किसी को हाँ बोला, ना ही ना बोला, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा रहा होगा कि कुछ लोग उनकी लाइफ में आए और चले गए, और वो उनका आने का रीज़न भी उन्हें पता नहीं, और वो क्यों उनकी लाइफ में चले गए, ये भी कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हो सकता है कि कुछ उनके साथ इतना एडजस्ट वो, या तो उनके साथ इनकी इतनी जमी नहीं, या उनके साथ इतनी बनी नहीं, तो वो इतना क्लोज़ किसी और के साथ हो नहीं पाए। लेकिन आपको उन्होंने जब से देखा है, तब से उनको ये लगा है कि अब
वो जो फ़ील कर रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपके लिए जो उनके दिल में जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग उनको आज तक किसी के लिए फ़ील नहीं हुई है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी फ्रेंडशिप रही है, या तो रही थी या तो रही होगी। तो उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे मेल्स या तो फीमेल्स के साथ वो कांटेक्ट में रहे थे, लेकिन आज तक वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग उनको आज तक नहीं आई, जो फीलिंग उनको आपको देखकर जो आई है, जो एक वाइब आपके अंदर है, जो एक अट्रैक्शन और एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री उनको आपके साथ फ़ील होती है, वो केमिस्ट्री उनको आज तक किसी और के साथ फ़ील नहीं हुई है। आज तक उनको ये सच्चे प्यार की तलाश में थे, या तो ये अपने लिए कोई ऐसा हमसफ़र, ऐसा लाइफ़ पार्टनर वो हर किसी के अंदर ढूँढ रहे थे, लेकिन उनको आज तक किसी के अंदर वो बात, वो स्पार्क नहीं दिखा, जो स्पार्क उनको आपके अंदर दिखा, जो एक बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री, एक खिंचाव, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको आपके अंदर दिखा, वो क्वालिटी उनको आज तक किसी और के साथ उनको ये सब फ़ील ही नहीं हुआ। वो किसी और के साथ फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन उनको आज तक किसी के साथ उनको ये बात नहीं लगी कि हाँ, ये अपना है, इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। ये बात उनको आज तक किसी के और के साथ फ़ील नहीं हुई। आप जब से उन्होंने आपको देखा है, तब से ये आपको बहुत ही चाहने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत रेगुलर होती हो, ये आपको देखते हैं, लेकिन आज तक आप दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात शेयर नहीं की है, ये एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया थ्रू आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ हो, सोशल मीडिया थ्रू आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, और उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हो, या तो फ्रेंड्स थ्रू रिक्वेस्ट भेजी हो, या तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थ्रू, या तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, या तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर आप दोनों एक दूसरे के कमेंट्स या तो रील्स, वीडियोस लाइक शेयर करते हो, और उसी में से आप दोनों का रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ा हो, ये भी एनर्जी आ रही है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, अभी तक ये आपको लाइक तो करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन अब तक रिलेशनशिप इतना आगे नहीं बढ़ा है। हो सकता है कि आप दोनों में हाय हेलो होता हो, नॉर्मली बातचीत आप दोनों में होती होगी, लेकिन अब तक रिलेशनशिप आपका आगे नहीं बढ़ा है। तो अब ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, लॉन्ग, कुछ लोगों के लिए आप दोनों में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ये जो पर्सन है जिनके आप दिल के बहुत करीब हो, ये आपसे बहुत दूर है, ये भी हो सकता है। आप जिनके दिल के बहुत करीब हो, लेकिन ये फिज़िकली आपसे बहुत दूर है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया थ्रू ही ज़्यादातर आप लोग फ़ोन कॉल से ही बातचीत कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, लेकिन फ़िज़िकली आप दोनों का इतना आप लोगों की इतनी मीटिंग नहीं हुई है, इतने कॉन्टैक्ट्स आप लोग फ़िज़िकली मिले नहीं हो एक दूसरे से। वैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, लेकिन आप दोनों में डिस्टेंस है, या तो सोशल मीडिया थ्रू आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, तो फिज़िकली आप एक दूसरे को इतना जानते पहचानते नहीं हो। तो अब ये पर्सन आपको अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को वो आगे लेके जाना चाहते हैं, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री ये पर्सन फील करते हैं। आप इनको बहुत ही अच्छे लगते हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लॉयल पर्सन आप इनको लगते हो। आप बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही नॉलेजेबल। हो सकता है आप भी कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, आपके पास भी कोई अथॉरिटी हो सकती है, पावर, पोजीशन आपके पास भी हो सकती है। ये जो पर्सन है, इनके पास भी कोई पावर या अथॉरिटी हो सकती है, और आपके पास भी कोई पावर अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकती है, या तो कोई बड़ी सी पोस्ट, बड़ी सी जॉब, या तो कोई बड़ी सी समाज में आपकी भी बहुत ही
अच्छी रेप्यूटेशन है। तो ये आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही लाइक करते हैं। जैसे आपने इनके ऊपर कोई जादू कर दिया हो, जैसे आपने इनके ऊपर कोई काला जादू कर दिया हो, ऐसा ये आपके लिए फ़ील करते हैं। आप इनको बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट और काफ़ी रिस्क टेकर, एक्शन टेकर पर्सनालिटी लगते हो। इनको आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी जो आपके अंदर जो नॉलेज है, जो पावर है, जो विज़डम है, और आप काफ़ी क्रिएटिव, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी इनको लगते हो। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, और आप काफ़ी लॉयल, काफ़ी क्रिएटिव और ट्रस्टेबल पर्सन आप इनको लगते हो। तो ये आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही लाइक करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको, इन्होंने जब से देखा है तब से ये आपको, इनको पहली नज़र में ही इनको आपसे प्यार हो गया है। इन्होंने आपको जब पहली बार देखा तब ही ये आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। जब भी इन्होंने आपको ठीक से जाना भी नहीं था, आपको देखा भी नहीं था, आपका नाम तक इनको पता नहीं था, और इन्होंने पहली बार आपको देखा और देखते ही आपको अपना दिल दे दिया। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। इनको आपको देखते ही प्यार हो गया था, पहली नज़र का प्यार जिसको बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं। तो इनको आपसे पहली नज़र का प्यार ही हो गया था। इन्होंने जब आपको पहली बार देखा था तभी ये आपके प्यार में पड़ गए थे। ये आपको बहुत ही पसंद करने लगे थे, लाइक करने लगे थे। ये इनको आपके बारे में इन्होंने कुछ जाना भी नहीं था, समझा भी नहीं था, लेकिन इनके दिल ने बस आपको ही एक्सेप्ट कर लिया। उनको कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया, उनके दिल ने, उनको कुछ मौका ही नहीं मिला। वो कुछ समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि कैसे वो आपके प्यार में गिर गए, कैसे आप उनकी लाइफ में आ गए, कैसे वो आपको लाइक करने लगे, इतना पसंद करने लगे। उनको कुछ समझने का, कुछ वो जानने समझने की कंडीशन में ही नहीं थे, क्योंकि उनके दिल ने ही आपको एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो उनको भी पता नहीं है कि कैसे आप उनके लिए इतने ख़ास बन गए, कैसे आप उनके लिए इतने स्पेशल बन गए। इस पूरी दुनिया में आप सबसे ज़्यादा उनके लिए स्पेशल पर्सन बन गए, जो उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, जो उनके दिल के बेहद करीब हो। आप उनके दिल के क्वीन या तो किंग हो, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। बहुत ही आपको चाहते हैं, प्यार बहुत ही करते हैं, और इनको आपके हेयर बहुत ही पसंद आते हैं। हो सकता है आपके ओपन लॉन्ग हेयर हो अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तो भी आपके हेयर, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत ही पसंद आती है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है आप कानों में बाली वगैरह पहनते हो, ब्रेसलेट, या तो आप टैटू वगैरह अपने लगवाया हो हाथ पे। अगर आप मेल हो, फीमेल हो तो भी आपको टैटूज़ का शौक़ हो सकता है, या तो आप कानों में बाली वगैरह डालते हो। आप मेल हो, फीमेल हो, दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो इनको आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी जो स्टाइल है, ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी ओवरऑल बॉडी की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी आपके पार्टनर को, उनको बेहद पसंद आ गई थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने जब आपको देखा था तब उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो फेस लुक है, आप बहुत ही क्यूट, बहुत ही शाय, इनोसेंट टाइप उनको लगे थे। तो आप इनके दिल के बेहद करीब हो, ये आपको बहुत ही चाहते हैं, पसंद करते हैं। हो सकता है आपको इन्होंने अब तक बताया ना हो, लेकिन इंट्यूटिवली, टेलीपैथिक ये आपको बहुत ही चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। यस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंट्यूटिवली आपको टेलीपैथी, आपको मैसेजेस भी ये भेज रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी हिंट तो होगी, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कौन आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपकी सराउंडिंग ही है। इनके साथ आपकी जान पहचान है, कांटेक्ट भी है, बातचीत भी आपकी इनके साथ होती रहती है। अगर बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो भी ये पर्सन जो है ये आपके सराउंडिंग ही है, आपके ग्रुप में से ही है, कोई दूर का पर्सन नहीं है। तो ये आपके जान पहचान के ही ये पर्सन है, और आपके जब से इन्होंने आपको देखा है तब से इनकी लाइफ में एक जैसे तूफान सा उठ गया हो, ऐसा इनको लगता है। देखिए, जब से इन्होंने आपको देखा है तब से इनको लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में बिजली गिर गई हो, जैसे तूफान आ गया हो, उनकी पूरी, जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई है, ऐसा वो सोचते हैं। क्योंकि
उनको कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला कि क्यों आप इतने उनको पसंद आ गए, क्या रीज़न है, क्या वजह है, ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। ना ही कुछ सोचा, ना ही कुछ समझा, बस आप पसंद आ गए तो आ गए, बात ख़त्म, और उनको कुछ सूझता ही नहीं है। जब से इन्होंने आपको देखा है तब से इनकी लाइफ में एक तूफ़ान सा मचा पड़ा हुआ है, जैसे इनकी पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई है। इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा तूफ़ान उनकी लाइफ में आप लेके आए हो। एक बिग चेंज आया है उनकी लाइफ में, और इतना ये आपको लेकर पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा ये आपके दीवाने हैं, और ये आप ही इनके लिए सब कुछ ही हो। आपने जैसे इनके दिल पर बिजली गिराई हो, यहाँ पर देखिए बिजली दिख रही है, एक तूफ़ान सा मचा हुआ है, ये इनके दिल की हालत है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर तूफ़ान है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ज़मीन जो है वो टूटी पड़ी हुई है। तो बादल यहाँ से फट रहे हैं। तो इनको ये जो आपको पसंद करते हैं, जिसके आप दिल के बहुत करीब हो, ये उनके दिल की कंडीशन है, ये उनके दिल की हालत है। देखिए उनके दिल की हालत कैसी है आपके बिना। ये इतना आपको चाहने लगे, पसंद करने लगे, तो इनको लगा कि जैसे कोई तूफ़ान ही मच गया हो, उनकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई, उनकी लाइफ में जैसे एक तूफ़ान आ गया हो, बिजली गिर गई हो, ऐसा ये सोचते हैं आपको लेकर। उनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्यों उनके दिल ने आपको पसंद कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्या रीज़न है, क्या वजह है। बस पूरा दिन आपके ही बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं। और यहाँ पर किसी की नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 1 नंबर, 10 नंबर, 11, 8, 16, 17 और 24, 5 नंबर, 8, 9, 15, ये नंबर्स हाईलाइट हो रहे हो सकता है आपकी, या तो आपको जो लाइक करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हो। और यहाँ पर उनके नेम के लेटर की बात करूँ, उनके नेम के अल्फ़ाबेट्स की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे AM, LUID और PVURSH यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और KGJ और VP, और बस ये लेटर मुझे दिख रहे। हो सकता है कि आपको जो लाइक करते हैं उनके नेम के अल्फ़ाबेट ये हो सकते हैं, या तो आपके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ब्लू कलर, वाइट कलर और येलो कलर की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आपको ब्लू कलर पसंद हो, वाइट कलर पसंद हो, या तो उन्होंने आपको ब्लू कलर में, वाइट कलर में, या तो येलो, या तो लाइट पिंक कलर, या तो पर्पल कलर में उन्होंने आपको देखा हो, या तो इस कलर के आपने कपड़े पहने हो, या तो ये कलर आप ज़्यादा यूज़ करते हो। ब्लू कलर मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, ब्लू, वाइट, पिंक, पर्पल, येलो। तो ये कलर आप पर बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं, आपके फेवरेट हो सकते हैं, या तो आप जिसके दिल के बहुत करीब हो उनके फेवरेट हो सकते हैं। यस, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो आप उनको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन लगते हो। यहाँ पर देखिए पूरा बागीचा है, जैसे पूरे गार्डन में एक फूल हम जो तोड़ते हैं, हमें पूरे बगीचे में हमें एक ही फूल सबसे ज़्यादा पसंद आ जाता है। हम कभी गार्डन में जाते हैं तो सब गार्डन में सारे ही फ्लावर्स जो होते हैं सब ही ब्यूटीफुल होते हैं। कभी हम बागीचे में जाते हैं, कोई सुंदर चीज़ होती है, तो हमें सारे ही फ्लावर्स जो होते हैं सब भी यूनिक होते हैं, सब भी ब्यूटीफुल, लाजवाब होते हैं। लेकिन हमें कोई एक फ्लावर्स ऐसा होता है, एक फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर्स होता है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो बस उनकी भी यही सिचुएशन है। उनको ये लगता है कि इस दुनिया में सब लोग अच्छे ही हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही उनको अच्छे लग गए हो। ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं कि जैसे पूरा फूलों का बागीचा है और उस बागीचे में आप जो हो वो सबसे थोड़ा सा ज़्यादा ही आप खूबसूरत हो, ऐसा ये आपके लिए सोचते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आपको लगेगा कि क्या सच में वो इतना चाहते हैं, तो अगर
आपको यकीन नहीं आता है तो आपको उनकी नज़र से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। तो उनकी नज़र से आपको देखना पड़ेगा। कभी आप उनसे बात कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, फील करते हैं। तो चलिए अभी ये रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।